हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन क्लास 10th एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें इसे और इसे इक्वल प्रूफ करना है। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि उसमें यहाँ पर एलएचएस में कोई डिजिट रखी है, उसे हम सॉल्व करते गए और हमारा एक आंसर आ जाता है। जैसे कि मान लो 2 आंसर आ गया, तो उन क्वेश्चनों में सिर्फ हम एलएचएस सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी में आरएचएस कॉम्प्लेक्स होता है और एलएचएस ईजी होता है तो उसे हम आरएचएस ही हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन में एलएचएस भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, आरएचएस भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो हम इस क्वेश्चन के एलएचएस और आरएचएस को साइड बाय साइड चलाते हैं और लास्ट में एक कॉमन आंसर लेके आ जाते हैं और लास्ट में कह देते हैं एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो हमारा ये प्रूव हो चुका है। तो इसमें हम इसी तरीके से करेंगे। तो हम पहले एलएचएस को देखेंगे। एलएचएस में आपको दिख रहा है 1 प्लस सेके अपॉन सेके। हम नॉर्मल जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम इनका इस्तेमाल कम करते हैं साइन और कॉस के अलावा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का। तो हम सेके को हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कॉस में। तो हमें पता है कि जो सेके होता है वो कॉस ए का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल आए। इसमें हमारे पास ऊपर साइन स्क्वायर ए भी है, मतलब ऊपर साइन ए भी है, नीचे कॉस ए भी है। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो गए। तो अगर हमें साइन स्क्वायर ए को कॉस ए में कन्वर्ट करना है किसी भी तरीके से, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाला ऐसे ही चलता रहेगा 1 माइनस कॉस ए। ओके, यहाँ पर ये एलसीएम आएगा, या नीचे 1 होगा तो नीचे आ जाएगा कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए प्लस 1, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए। ये लिख देता हूँ यहाँ पर इक्वल्स टू में। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक आइडेंटिटी यूज हो रही है जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखा देता हूँ, 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो इसे जब हम खोलते हैं तो क्या बनता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। नीचे हमारा सेम चलता आ रहा है 1 माइनस कॉस ए। ओके, इसके बाद आपको दिख रहा है कि ये दोनों जो हैं डायरेक्ट डिवाइड में है, तो ये डायरेक्ट कट गए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे यहाँ पर लिखा, ऊपर वाले को डिवाइड में ये लिखा। जब डिवाइड से हम रेसिप्रोकल लेंगे या फिर हम नॉर्मली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए, तब भी आप काटेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे कॉस ए। तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस ए प्लस 1। अब इज इक्वल्स टू में जाइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, तो ये दोनों कट गए एक दूसरे से, तो मतलब 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं हमने कि एक एलएचएस जो कॉम्प्लेक्स है उसे हमने सॉल्व करते गए, फिर हम आरएचएस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करते गए। हमारे पास लास्ट में दोनों के पास एक ही सेम आंसर आ गया है, जो कि क्या है, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए। सो एलएचएस जो है वो हमारा आरएचएस के बराबर हो गया, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।